आंटी ने कुक हटा दिया है। अब सचिन, मनीषा, रंजना, प्रिंस चले गए हैं दीपक की शादी में। दीपक बुला रहा था तो ये लोग गए हैं। तो कुछ लोग उसमें भी कमेंट कर रहे हैं कि ये सचिन और मनीषा आए हैं, कोई लप्पू लप्पी लिख रहा है कि आए हैं। कमेंट में देख रही हूँ एक दूसरे के चैनलों पे। इनको आज देखने से मूड ख़राब गया है तो उसमें लोग कमेंट, कुछ लोग उन्हीं को जवाब दे रहे हैं कि तुम देखो ही मत। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है और कौन किसको पसंद आता है कौन नहीं आता है वो सबका अलग सोच है। लेकिन भाई उनको जब बुलाया है वहाँ उन लोगों ने तो वो लोग जाएंगे। और उनकी हेल्प भी अमित किट्टू ने बहुत ज़्यादा की थी। और फिर प्रिंस की शादी के बाद जब कुछ वो हुआ था, क्या कहते हैं, जो मुँह दिखाई वाला पार्टी हुई थी तो उसमें ये लोग गए थे। दीपक ने पायल दिया था, मुझे याद है। तो फिर जब वो लोग बुलाए थे तो वो गए। तो भाई वो बुलाएंगे तो उनको भी जाना पड़ेगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और दोस्तों, आंटी आज बनाई थी हलवा और चूहा वाली बात हो रही थी तो अंकल ने बोला कि चूहा ना बोलो। तो आंटी ने कहा इस पे भी तो वीडियो बन गया। तो अंकल ने बोला अरे मोदी जी ने घड़ी ऐसे पहना है तो उस पर बन गया। मोदी जी कपड़े क्यों पहनते हैं ऐसे, उस पर भी तो वीडियो बन गए हैं। और मोदी जी विदेश सबसे ज़्यादा जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उस पर तो वीडियो बन गए हैं। तो देखिए, मोदी जी की सराह किसी की नहीं लग सकती है। और ये तो बात सच है, अगर मोदी जी विदेश जा रहे हैं तो वे कोई ऐसे काम बिना काम के थोड़ी जाएंगे। कुछ काम होगा, कुछ लाभ होगा तभी तो इंसान जाता है, ऐसे थोड़ी जाता है। और रह उनके कपड़ों की बात, तो वो कपड़े अपने लिए क्या किया है, बस कपड़े ही अगर वो पहन रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये अच्छा गर्व होना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि मेरे देश का प्रधानमंत्री इतने अच्छे कपड़े पहन के जाता है, सबके सामने मेरा प्रधानमंत्री ऐसे रहता है, ऐसा है। और सब बात मानते हैं, गर्व फील करना चाहिए, महसूस करना चाहिए, ना कि उल्टा उस पर आरोप। लोग कहते हैं मोदी के ऊपर बहुत सारे लोग गलत सलत बातें बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता क्योंकि मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं तो जो सबसे आगे देश को बढ़ाया, जो आज भारत की एक इज्जत होती है हर जगह। तो मोदी की सराह कोई नहीं लगा सकता है। और मोदी, सच में लोग कहते हैं ना, मोदी जैसा अच्छा प्रधानमंत्री ना मिला है ना मिलेगा। तो मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन सच में मोदी ने तो बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन थोड़ा सा है कि मेरे यूपी में जो है योगी का काम वैसे तो अच्छा, लेकिन थोड़ा सा योगी का काम ये है कि भर्तियाँ नहीं देते हैं। यूपी में जो है भर्तियाँ नहीं देते हैं, बाकी तो चीज़ें अच्छी हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। और चलिए दोस्तों, मैं बात कर लेती हूँ चूहा वाली पे बात। तो दोस्तों, चूहा वाले पे कुछ लोग कहते हैं चूहा इसलिए आता है कि सामान जैसे कहीं इधर उधर खाया पड़ा है, गुंजेटा हुआ रखा है, इसे तर ऊपर गांजा हुआ रखा है, फैला हुआ रखा है तो चूहा हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कोछा ना देने से या गोद भरने से होता है, गोद भर कोई जाए उसको गोद ना भरो, कुछ इस तरीके से होता है तो चूहा होते हैं। कोई कुछ कहता है, कुछ कुछ लोग कहते हैं कि चूहा इसलिए होते हैं कि जिस घर में ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है इसलिए होता है। सब अलग अलग बताते हैं, लेकिन मेरा तो कहना मतलब है चूहा इसलिए घर में होते हैं कि सामान फैला। मेरा मानना है तो चूहा तो ज़्यादा सामान फैला होता है, खाने वाली चीज़ें इधर उधर पड़ी होती, सफाई नहीं होती, इसलिए चूहा हो जाता है, वरना नहीं। और कुछ उनको खाने की चीज़ें मिल जाती हैं, काटने को मिल जाती हैं, इसलिए चूहे हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं गंदगी की वजह से भी हो जाते हैं, अब मुझे नहीं पता है। और मेरे तो हिसाब से उनको खाने को चीज़ें मिल जाती हैं, बिखरा सामान रहता है तो उसमें उनको छुपने को भी मिल जाता है। और ये भी हो जाता है घर के पास नाली वाली होती तो वहाँ से भी चूहे आ जाते हैं। लेकिन खैर मेरे वहाँ एक भी चूहा यहाँ नहीं है, एक भी चूहा नहीं है। तो दोस्तों, आज है विनय कह रहे उनकी दीपक और की शादी। उनकी दुल्हन का नाम है संजना। और
दीपक जो है ज्वेलरी दिखा दिया है विनय ने। वीडियो में नहीं दिखाया है लेकिन फ़ोटो लगा दिया है, तो पता नहीं वही है कि कौन सी है, हम लोगों को नहीं पता है। और बाकी वंदना सज गई थी, अच्छी लग रही थी। वैसे भी वंदना अच्छी लगती है, जब उसको पार्लर वाले तैयार कर देते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और फेस कटिंग अच्छी है। और वंदना की बड़ी वाली भाभी, बिन्नी भाभी इनको बोलते, वो भी तैयार हो गई पार्लर में, लेकिन उनका थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कम अच्छा लग रहा था। और कोमल भी पार्लर में ही शायद सजेगी कि नहीं, शायद कोमल जो है बाल बनवाएगी और मेकअप शायद अपने आप करेगी। क्या कहते हैं, मनीषा रंजना गई है पार्लर में सजने, और पूनम भी पार्लर में सजने गई हैं। किट्टो तो वही पूजा जो गई उसी से सजेंगी। तो यही सब चीज़ें हैं। और किट्टो ने, दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल डूबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और दोस्तों कल किट्टो ने अपने वीडियो में बोला था कि भैया ही काम करते हैं, कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। दीपू भी बोल रहे थे, तो उसमें लोग कमेंट कर रहे थे वो कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे। और सच में भाई दामाद हो, जब ऐसे कभी कदा जाते हैं तो उसकी बात अलग होती है। जब शादी काज होता है ना, तो मेहमानों की तरह नहीं बैठा जाता, एक घर की तरह हाथ बटाया जाता है काम कर। और हम तो देखते हैं लोग खाली वीडियो बनाते हैं, बाकी बैठे रहते हैं बेडों पे, कमरों में चढ़े बैठे रहते हैं, वीडियो शूट करते हैं, इतना ही करते हैं, प्रमोशन करते हैं। तो आप लोग दामाद हो, वो तो बात सही है, लेकिन शादी काज में आप बैठे रहो, हेल्प भी ना करो तो फ़ायदा क्या है। काम कराना चाहिए, हाथ बटाना चाहिए। ससुर का हाथ बटाओ, अपने साले की शादी है लास्ट, उसमें हाथ बटाओ, दो भाग के काम करो। ये नहीं कि खाली वीडियो बनाओ। और रहेगी उनके बड़े भैया, देखो वहाँ रहते हैं परमानेंट, उनके हाथ में पैसा जिम्मेदारी है तो वो लोग करते हैं दो भाग। और विनय है वो बाहर रहता है दिल्ली में, और लेकिन वो भी करता है, लेकिन उसकी बेटी को कोई देखने वाला नहीं है। और वो छोटी है, कहीं गिर जाए तो जीना के खड़े, और वो रुकती नहीं, और बीमार भी। तो विनय की भी तबीयत से, लेकिन विनय भी काम कर रहा है, और जो है कि अपनी बेटी को भी संभाल रहा है, सब कुछ कर रहा है। तो जिसका छोटा बच्चा होता है ना, वही जानता है कितना। और शादी काज में तो और भी बच्चे परेशान करते हैं। यहाँ तक मेरा भी बेटा जब छोटा था, मेरी ननद की शादी थी, तो मेरा बेटा तो जैसे कोमल की बेटी ऐसे ही था, ये भी नहीं छोड़ता। ये तो अपने पापा को नहीं छोड़ता था, हमको तो नहीं करता था, हम छोड़ता था हमको चुप। बारात में ये सुनो, मेरे हस्बैंड कपड़े तक नहीं बदल पाए थे मेरी ननद की शादी में। वही जो सुबह पहने थे वैसे ही पहने रहे। तो इतना सा भी टाइम नहीं मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा, अब मजबूरी, बारात आ गई तो इसको, हम इसको रखते थे ज़बरदस्ती, लेकिन ये बहुत रोता था। तो बच्चे जिद करने लगते हैं जब छोटे होते, अब तो है कोई मतलब नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, बच्चे छोटे होते तो परेशान ही करते हैं। तो उसमें उनकी विनय कोमल की कोई गलती नहीं, वो लोग तो तब भी बच्चा है, कुछ बीमार है, तब भी बराबर काम कर ही रहे हैं। और लोग ज़्यादातर हर वीडियो में, ज़्यादातर मैं देख रही हूँ कोमल कोई भी लुक ले रही है, लोग उसको अच्छा ही कह रहे हैं। और मुझे भी वो अच्छी लगती है, जिस हिसाब से वो अपने आप तैयार होती है, वो बिल्कुल पार्लर की तरह अच्छी लगती है। और उसका फेस कटिंग थोड़ा अच्छा है। और काम सब कर रहे हैं इनके घर में, लेकिन दामाद लोग काम नहीं कर रहे हैं। विनय भी कर रहा है, कोमल भी कर रही है, इनकी बड़ी भाभी भी कर रही हैं, बड़े भैया भी कर रहे हैं, इनकी मम्मी पापा सब लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके दो दामाद तो भैया नहीं कर रहे हैं काम। हाथ बटाना चाहिए, खाली वीडियो ही नहीं बना। और एक तो बात ये है कि वीडियो ये लोग ना बनाए तो ज़्यादा काम भी करे, और ये सब जो है कि बच्चों का भी ध्यान दे। कोई किसी के बच्चों का भी ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई काम करना चाहता, बस वीडियो पे वीडियो, वीडियो पे वीडियो बनाना है। तो इसलिए अरे चलो पूरा दिन हो जाएगा, एक वीडियो डाल दीजिए, लेकिन शादी का घर है, हाथ बटाना चाहिए। इसमें ज़रा सा पानी पीने का टाइम तक तो मिलता नहीं है। ये सब चीज़ें हैं। और किट्टो भी तो भैया पूजा गई है तो तैयार करेगी, तो पूजा जिसको भी तैयार करती है तो अच्छा लगता है, तो किट्टो को भी तैयार करेगी तो अच्छा लगेगा। तो कुछ लोग किट्टो को कह रहे थे कि काली हो गई है,
तो उसमें कुछ लोग कमेंट कर रहे थे वो गोरी कब थी, तो नहीं जी वो गोरी है, लेकिन ये कि गाँव जाओ जैसे तो वहाँ पे पल्लू भी नहीं करना, और घर के बाहर धूप हो खेत तो सब जगह चले जाओ, टहल आओ, घूम आओ, मार्केट आओ। जब ससुराल या कहीं बाहर दिल्ली उल्ली में रहते तो अपने घर के अंदर ही रहते, कुछ हुआ तो गए मार्केट। और फिर शादी का घर है तो केयर भी नहीं कर मिलती है, ये भी बात है। मेरी बहन की शादी में तो ये मेरी सब अंगुलियां सब दर्द कर रही थी, इसलिए दर्द फट गए, इस तरीके से हो गया था। तो ये सब चीज़ें हैं। अब मेहनत भैया बहुत ज़्यादा शादी में होती है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़, बहुत ज़्यादा। और हमारे तो ये आदत है, थक जाते हैं तो नींद ही नहीं आती है। ये सब चीज़ें हैं। और ये लोग, आज है दीपक की शादी, तो बधाई हो दीपक को, और ऐसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, खुशियाँ मन खुश रहिए, अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी करिए, अपने माता पिता की सारी ख्वाहिशें पूरी करिए। और जहाँ तक ये दीपक अमित किट्टो के वहाँ, ये शायद कुछ काम करता है, क्या करता है मुझे नहीं पता है, लेकिन वहीं रहता है। फिर शादी के बाद भी बता रहा था वहीं जाऊँगा। तो ये सब चीज़ें हैं। और दीपक रोने भी लगता है बीच बीच में, तो कुछ सोचने लगता होगा। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एक चीज़ मैं भूल गई थी, आंटी जब कल रंजना जा रही थी तो उससे कह रही थी साड़ी जैसे जो मनीषा पहनी थी वैसे ही पहन लेती। उनका ने आंटी को शायद वो साड़ी अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसमें बहुत लोग कमेंट कर रहे थे रंजना की साड़ी अच्छी है। ऐसे एक दो लोग नहीं कह रहे थे कि नहीं अच्छी, बाकी सबको। और सच में कहूँ तो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही थी। और रंजना जो है कोमल से मिली थी, और सच में कोमल भी ससुराल जाती है, वो भी काम वाम बहुत करती है। ऐसे कि तो रंजना है, वो भी अपने ससुराल में भैया काम भी बहुत करती है वो भी। तो वही सब चीज़ें हैं। एक बात है कि रंजना को किसी चीज़ का घमंड नहीं है। रंजना सबसे बोलती है, प्यार से बोलती है। और क्या कहते हैं, कोमल भी सबसे बोलती है, लेकिन किट्टो और मनीषा की तो थोड़ा, वो भी उनका भी घर, वो भी थोड़ा पैसे वाली होगी, वो भी पैसे वाली होगी। और थोड़ा वो लोग शुरू से एक साथ पार्टी वार्टी इंजॉय भी किए हैं, तो इसलिए वो उनके साथ ज़्यादा करती हैं, रहती हैं। और यही सब चीज़ें हैं। और जब कल कोमल ये रंजना मनीषा लोग गए थे तो रात के 10:30 बजे, लेकिन मुझे कोमल नहीं दिख रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे सो रही होगी, लेकिन बाद में पता चला कि सो नहीं रही थी, वो अपनी बेटी को फीड करा रही थी। यही सब चीज़ें, और कुछ फीड की चीज़ें याद आ गई। किट्टू, वो जो एक लड़की है नई जिसकी शादी हुई, उससे नहीं इस तरीके से जो कुर्सी पे बैठी थी और अमित वीडियो शूट कर रहा था, तो गंदे तरीके से किट्टू ने वहाँ पे बोला था, मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तुम्हारी वो बहन लगती है, छोटी है, लेकिन वो भी सोशल मीडिया पे इस तरीके से बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब अगर बोल भी दिया था वीडियो में तो वो चीज़ वहाँ पे काट देना चाहिए था। और वही रंजना थ्रेडिंग बनवाई, फिर गई नाश्ता की। और सच में पता नहीं क्यों रंजना को सब डांटते ही रहते हैं, किसी न अरे उस वो भी एक इंसान, अगर जरा सी गलती उधर प्रिंस सचिन कह रहा कि कुछ वो कहेगी हम ये चीज़ नहीं पहनेंगे, कुछ मनीषा की हम नहीं, तो वो कह रहा बहुत पैसे वाली है ला अपने कुछ बोला, तो ये चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं सूट। और फिर ये सचिन तो जेठ लगते हैं, और अगर वो लड़ाई झगड़ा कर भी रहे थे तो इनको तो वहाँ पे वीडियो जाके फ़ोन लेके वीडियो तो बनाना ही नहीं चाहिए था यार, अच्छा नहीं लगा था मुझको बिल्कुल भी। बाकी अपनी अपनी सबकी सोच है, क्या कौन सोचता है क्या नहीं। और मैं तो पहले भी बोली कितनी बार कि घर की बातें घर में ही रखिए, सोशल मीडिया पे नहीं लाए, लेकिन उन्होंने टाइटल भी लिख दिया और फिर वो चीज़ें वहाँ दिखाई भी गई। बस उन दोनों को, चलिए दोस्तों इतना ही कहूँगी, बाकी कल मेरा वीडियो आएगा। आज थोड़ा लेट हो गया, आज संडे था तो काम भी संडे में हो जाता, और थोड़ा आज लेट हो भी गया और टाइम का पता भी नहीं चला। फिर आंटी ने बोला मुझे जो है लोग सिंगार मोम रख दिया है, राज फैमिली रख दिया है,
जगत भैया। तो हम कह सिंगार मोम अगर रख दिया तो उसमें बुरा मानने वाली भी बात नहीं है, और ये तो अच्छी बात है। और हर लेडीज हमेशा श्रृंगार करती रहे, हमेशा सुहागल रहे। और दूसरी बात, अगर राज फैमिली, तो राज फैमिली इसलिए रख दिया क्योंकि आप लोगों के लिए तो अच्छा है। और कोई भी किसी का अगर नाम रखा है थोड़ा सा बहरूपिया जो है रख दिया है, वो नाम मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। बाकी सारे आयरन लेडी उसको नाम रख दिया जगत दीदी, तो उसमें कोई बुरा माने जगत भैया, ये भी लप्पू तो किसी ने ही रखा है, लेकिन हाँ लप्पी किसी ने रखा है, तो ये भी चीज़ सही नहीं है किसी का नाम बिगाड़ना। और क्या क्या सच में लोग, और वो चीज़ सर्च करो तो चीज़ आने भी लगती है। आयरन लेडी लिखो तुरंत आएगा, जगत भैया लिखो आएगा, जगत दीदी लिखो आएगा, राज फैमिली लिखो आएगा, बहरूपिया मोम सनी जो भी सर्च करो तो चीज़ें आएगी, क्योंकि वो चीज़ें ज़्यादा सोशल मीडिया पे वो हो जाती हैं, लोग हैशटैग भी लगा देते हैं, तो इससे और ज़्यादा ये लिखने से भी आ जाता है।